सन 1582 हमजा बर्रे सगीर का एक कदीम और गुमनाम शहर शरफापुर अपनी सादगी, अमन और खामोशी की वजह से मशहूर था। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये शहर एक किले की मानिंद था। यहाँ की गलियां संगमरमर की थीं और हर दरवाज़ा लकड़ी के कुंदाकारी वाले फन से सजा होता। लेकिन सबसे मशहूर था शहर का सुनहरी दरवाज़ा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ सच बोलने वालों के लिए खुलता है। ये दरवाज़ा शहर के दरमियान वाक़ था और कई दहाइयों से बंद था। लोग सिर्फ दास्तानों में सुनते थे कि ये दरवाज़ा आखिरी बार कब खिला था। शहजाद एक नौजवान कातिब और मुअर्रिख शरफापुर के कदीम कुतुब खाने में काम करता था। वो उन पुरानी दास्तानों का आशिक था जिनमें सच्चाई, कुर्बानी और शोहरत की बातें की जाती थीं। मगर शहजाद को हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि आखिर वो सुनहरी दरवाज़ा बंद क्यों है। एक दिन उसे एक बोसीदा किताब मिली जिसके सफ़े मिट्टी में अटे हुए थे। इस किताब में दर्ज था, जब झूठ शहर की हुआ बन जाए, सुनहरी दरवाज़ा सच के बगैर नहीं खुलता। शहजाद को यकीन हो गया कि शहर के खामोश दरवाज़ दीवार के पीछे कोई बड़ी हकीकत छुपी है। शहजाद ने तहकीक शुरू की, बुजुर्गों से पूछा, पुरानी तहरीरें खंगालीं, हत्ता कि सुनहरी दरवाजे के करीब पुरानी कब्रों तक जा पहुंचा। तब उसने एक सुरंग दरियाफ्त की जो शहर के ज़ेर ज़मीन रास्तों की तरफ जाती थी। सुरंग के अंदर दीवारों पर अजीब व गरीब तस्वीरें बनी थीं। लोग दरूद गोई करते, इंसाफ के तराजू को गिराते और किसी पुराने बादशाह को गहरी नींद में दिखाया गया था। आखिर में एक इबारत लिखी थी, जब तख्त अदल से गिरा, शरफापुर ने सच की मौत पर जश्न मनाया। शहजाद का दिल दहल गया, किया वाकई शहर की बुनियाद झूठ पर थी। शहजाद ने शहर के सबसे पुराने बाशिंदे बाबा ज़ररी से मुलाकात की। वो 120 साल के थे और उनके चेहरे पर वक्त की धूल जमी हुई थी। बाबा ज़ररी ने बताया, हमने एक बेगुनाह वजीर को तख्त से गिरा कर दुश्मन के हाथों कत्ल करवाया, सिर्फ इसलिए कि बादशाह को अपनी गलती तस्लीम ना करना पड़े। तब से सुनहरी दरवाज़ा बंद हो गया। शहजाद हैरान रह गया, तो हम सब इस जुर्म में शरीक हैं। न सिर्फ शरीक बल्कि खामोश गवाह भी। और खामोशी बाज़ औक़ात सबसे बड़ा गुनाह होती है। शहजाद ने फैसला कर लिया कि वो सच को मंजर आम पर लाएगा, चाहे इसके नताइज कुछ भी हों। अगले जुमा जामा मस्जिद में जुमा होकर उसने शहर वालों के सामने वो कहानी रखी जो नस्लों से दबी हुई थी। इब्तिदा में सब ने इनकार किया, फिर गुस्से में आए। कुछ ने उसे झूठा कहा, कुछ ने दीदा, मगर फिर एक एक करके बुजुर्ग उठे और सच की तस्दीक करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे शहर की फिजा हिलने लगी हो। अचानक मस्जिद के मीनार से एक धीमी घंटी बजी, सुनहरी दरवाजे की घंटी। शहरी दौड़ते हुए सुनहरी दरवाजे के पास पहुँचे। सदियों के बाद दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। एक रोशनी फूटी, ना सूरज की, ना चिराग की, बल्कि शायद ज़मीर की रोशनी। दरवाजे के पीछे एक कुतुब खाना था जिसमें पुरानी सच्चाई महफूज थीं। इंसाफ, कुर्बानी और इल्म की मिसालें दर्ज थीं जो शहर वालों ने खुद मिटा दी थीं। शहजाद की आंखों में आंसू थे। हमने सच का दरवाज़ा खुद बंद किया था और खुद ही खोला। अब शरफापुर खामोश ना रहा। वहाँ बहस होती, सवाल उठते और हक बात कही जाती। लोग जान चुके थे कि खामोशी अगर सच को दबाए तो वही सबसे बड़ा जुल्म है। शहजाद शहर का पहला सच्चाई का मुअर्रिफ बना और सुनहरी दरवाज़ा हमेशा के लिए खिला रहा, इस दिन तक जब तक वहाँ का हर बासी सच बोलने का अहद करता रहा। सच्चाई को दबाना आसान होता है, मगर जब सच का दरवाज़ा खुलता है तो वो दिलों और कौमों को बदल देता है। खामोशी हमेशा अमन नहीं, बाज़ औक़ात सबसे बड़ा जुल्म होती है।